हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं OROP 3 पेंशन टेबल के बारे में। जी हाँ, देखिए, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक 1500 से लेके 2600 रुपये तक की हो सकती है बढ़ोतरी 2023 के मिनिमम और मैक्सिमम जो पेंशन है उसके आधार पर ये डाटा निकाला गया है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, देखिए सभी के लिए लगभग इसी टाइप का डाटा जो है रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो टेबल है कोई ऑफिशियल टेबल नहीं है, ये केवल एक टेंटेटिव टेबल है। इसका मतलब ये है कि देखिए आपकी OROP 3 की जो पेंशन है वो इस के आसपास कहीं हो सकती है। जो हमने डाटा लिया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि देखिए 2023 के PPOs जनरेट हो चुके हैं, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर ये डाटा निकाला जा रहा है। देखिए इसमें प्लस माइनस होने की संभावना है, क्योंकि जो हमारा क्लास पे है वो भी वैरी करता है और भी छोटे मोटे जो होते हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर देखे जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये टेबल देखिए टेंटेटिव है। इस टेबल के माध्यम से आप केवल आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए हमारी पेंशन जो है लगभग इसके आसपास रह सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जैसा आप सभी को पता है, PCDA का सर्कुलर 666 आया था। उसने बताया था कि देखिए जो OROP की रेट्स हैं, जो पेंशन टेबल है, वो किस आधार पर तैयार की गई है। तो देखिए वो आधार था लाइव डाटा ऑफ 2018 रिटायरीज। 2018 के जो भी रिटायरीज थे उनका लाइव डाटा उसमें लिया गया था रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर। उनकी जो मिनिमम पेंशन थी उस रैंक की और जो मैक्सिमम पेंशन थी, दोनों को जोड़कर उसका आधा किया गया था, यानी एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम जो पेंशन थी उससे ये लाइव डाटा निकाला गया था। तो देखिए उसी के आधार पर 2023 का लाइव डाटा के आधार पर हमने ये टेबल तैयार की है। देखिए जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये टेबल देखिए आपको एक टेंटेटिव टेबल है। जैसे सिपाही 17 ईयर्स, अगर हम OROP 2 की बात करें तो जो टेबल नंबर 7 है उसमें 18,807 रुपये पेंशन थी। नायक की 22 साल 21,244, हवलदार की 24 साल 22,257, ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल 23,750, नायब सूबेदार 26 साल 24,825, सूबेदार 30 साल जो है 31,000। उसके बाद में एक सूबेदार मेजर 33,400, ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,200 और ऑनरी कैप्टन 43,675। अब देखिए बात करते हैं जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, इसमें हमने डिस्कस किया है जो 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम है। अगर हम बात करें तो जो मिनिमम है सिपाही का 18,200 और मैक्सिमम 23,125। अगर मैं दोनों को जोड़ के उनका आधा करता हूं तो देखिए OROP की जो पेंशन है वो आपके सामने निकल के आ जाती है और वो निकलती है 20,663 रुपये। यानी एक सिपाही को लगभग 1,856 रुपये का जो है इजाफा देखने को मिल सकता है उनकी OROP 3 पेंशन टेबल में। अब बात करते हैं नायक 22 साल की। देखिए जो 21,200 मिनिमम और 24,400 यहाँ पर जो है मैक्सिमम देखा गया है। 22,800 यहाँ पर जो है OROP 3 के आधार पर पेंशन निकल के आ रही है और ये जो इजाफा है ये 1,556 रुपये का है। अब बात करते हैं हवलदार 24 साल। तो देखिए हवलदार 24 साल जो 22,000 मिनिमम और 25,800 मैक्सिमम, तो जो ये आंकड़ा आता है वो आता है 23,900 रुपये और इजाफा होता है 1,643 रुपये का। अब बात करते हैं ऑनरी नायब सूबेदार का। देखिए यहाँ पर इनका जो पेंशन बन रहा है मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज के आधार पर वो बन रहा है 25,275 और वृद्धि है यहाँ पर 1,525 रुपये की। अब बात करते हैं नायब सूबेदार और उसके बाद में, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था जब हमारी OROP 2 आई थी, देखिए उनकी पेंशन में कमी देखी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, उनकी पेंशन में जो है वृद्धि देखी जाएगी। और जैसा आप देख सकते हैं कि उनकी ही पेंशन में इस बार सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। तो नायब सूबेदार की देखिए जो अभी 24,825 है उनकी हो जाएगी 26,950 और वृद्धि होगी 2,125 रुपये की। सूबेदार 30 साल, तो जो 31,000 अभी पेंशन ले रहे हैं उनकी लगभग देखिए 33,200 और वृद्धि होगी 2,200 रुपये की। सूबेदार मेजर 32 साल से ऊपर जो भी हैं देखिए 33,400 अब उनकी हो जाएगी लगभग 36,000 रुपये और उनमें वृद्धि होगी 2,600 रुपये की। ऑनरी लेफ्टिनेंट 44,800 हो जाएगी
जो मैक्सिमम है, तो जो इनकी एवरेज निकल के सामने आएगा वो हो जाएगा 43,600 और यहाँ पर वृद्धि देखी जाएगी 2,400 रुपये की। अब बात करते हैं ऑनरी कैप्टन की। देखिए यहाँ पर जो वृद्धि है वो होगी 2,375 रुपये की, 46,050 रुपये जो है उनकी पेंशन यहाँ पर बन जाएगी। देखिए ये जो आंकड़ा है ये आप देखेंगे जब टेबल्स बनेंगी तो लगभग आपको इसके टाइप का ही नजर आएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें बदलाव होने की गुंजाइश बहुत ही कम है, क्योंकि जो ये डाटा है ये पेंशनर्स का है। हो सकता है देखिए हमारे पास केवल 10-12 पीपीओज हों जो हमारे पास डाटा है, जो डाटा और निकल के सामने आएगा उसमें ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो एवरेज आएगा वो लगभग इनके आसपास ही आना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर आपको लगता है कि देखिए ये अनुमान सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।